अभी तक जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, नेपाल प्रदर्शन पर ही एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी बयान आया। उन्होंने लिखा, नेपाल के लिए काला दिन। मनीषा कोइराला ने कहा, न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया गया। तो मनीषा कोइराला पहले भी आवाज उठा चुकी हैं हिंदू राज्य को लेकर। जब नेपाल में प्रदर्शन भड़का था और इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी उन्होंने इसी तरीके से पोस्ट किए थे और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और पोस्ट कर लिखा है कि न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ क्योंकि योगेश सर हैं, और योगेश सर, सवाल यही है कि आखिर क्या कर रही है ये सरकार? सरकार ने बच्चों तक को नहीं बख्शा, यूनिफॉर्म में मौजूद स्टूडेंट्स तक को सीधे गोली मार दी गई। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन महज सिर्फ बैन तक सीमित नहीं है। योगेश गुप्ता सर, अब सरकार के इस रुख के खिलाफ सभी एकजुट हो चुके हैं। सर, मेरे सहयोगी के साथ वो पेरेंट्स इस वक्त बात कर रहे थे, योगेश सर, जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो तो ये तक कह रहे हैं कि अभी भी बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। देखिए, थोड़ा मिसहैंडलिंग तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से सरकार को जो है वो प्रोटेस्ट ही हैंडल करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी बच्चों के साथ और थोड़ा सा प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने थे। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई अगर फायरिंग का ऑर्डर देना जरूरी हो जाता है तो उसका कायदा ये है कि फायरिंग पैरों पर की जाती है, वो सिर पर या फेस पर नहीं की जाती। तो उसमें तो सरकार से गलती हुई है। तो अब देखिए अब ये किस तरह से सरकार जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश, कंट्रोल करने का काम करेगा ना। इससे तो प्रोटेस्टर और भड़क जाएंगे। वो गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दा बहुत गहरा है, सिर्फ सोशल मीडिया बंदी की बात नहीं है यहाँ पर। सर, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया के अलावा भी जो है बाकी उनकी डिमांड्स जो है वो तो अधिकतर पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल डिमांड्स तो कंसीड करना जो है इतना आसान नहीं होता। सरकार, देखिए, इलेक्शंस के बाद सरकार आती है, उसको एकदम से ऐसे हटाना जो है वो ठीक नहीं है। फिर ये है कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की खबर कल उन्होंने दी है कि कुछ पाकिस्तान के लोग जो है इसमें, ISI के लोग इसमें शामिल थे और उनकी मीटिंग हुई नेपाल में, और फिर कुछ भारत के किसी हिस्से में उनकी मीटिंग हुई और वो इसको एजिटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और भी ताकतें हैं जो इस एजिटेशन के पीछे है। तो एक्सटर्नल हैंड भी है इस एजिटेशन को बढ़ाने में, वो एस्पेक्ट भी है। राइट सर, एक और बड़ी खबर है ऐसे में योगेश सर, क्योंकि नेपाल हिंसा पर विपक्षी दलों की बैठक को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मीटिंग बुलाई है और नेपाल के पूर्व PM हैं पुष्प कमल दहल। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक तरफ बाहर के वो हालात जहां हिंसा, वहीं नेपाल हिंसा पर ही विपक्षी दलों की एक बैठक के बारे में इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ये मीटिंग बुलाई है। नेपाल के पूर्व PM पुष्प कमल दहल जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, 29 घंटे में PM ओली ने यू टर्न ले लिया है। पहले ओली ने कहा बैन नहीं हटाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ 7 सितंबर को, उन्होंने कहा था सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया। प्रेशर इतना था, दबाव इतना था कि उसका असर देखने को मिला। यू टर्न उन्होंने लिया, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी शांत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, कई मुद्दे हैं जिनको कर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले ओली सरकार ने कहा था बैन नहीं हटेगा। हालांकि इसी प्रदर्शन में कई ने अपने बच्चों को प्रगति खोया है और उन्हीं से मेरे सहयोगी विपिन लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अब गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि एक बार फिर से ये संसद का घेराव करना चाहते हैं। लेकिन KP ओली के यू टर्न जिसकी चर्चा आज हो रही है वो इसलिए क्योंकि पहले 7 सितंबर को नेपाल के PM KP ओली ने शाम 7:32 का वो वक्त था जब PM पद छोड़ दूंगा ये बात कही थी, बैन नहीं हटाऊंगा, PM पद छोड़ दूंगा। और फिर 9 सितंबर रात 12:32 का वो वक्त जब सोशल मीडिया से बैन वापस ले लिया गया है और वापस लेने का ऐलान उन्होंने किया। यानी कि सुरभि 29 घंटे में ही जो बदलाव है वो देखने को मिला। पहले 7 सितंबर की तारीख जब हमने आपको बताया था कि ओली सरकार की तरफ से क्या कहा गया, और फिर 9 सितंबर जब सोशल मीडिया से बैन वापस लेने की खबर भी सामने आई। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां नेपाल में बैन से पहले ट्रेंड हुआ नेपो बेबी। ये ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर, नेपो बेबी हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। नेताओं के बच्चों से जुड़े वीडियो भी साझा हुए। वीडियो में ऐशो आराम भरी जिंदगी दिखाई गई। तो जो जेनजीज
सड़कों पर थे वो लगातार नेपोटिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं और एक हैशटैग, एक वर्ड जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था वो था नेपो बेबी। अभी जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मुंह से भी आपने ये बात सुनी, उन्होंने नेपो बेबी बार बार कहा। ये वो शब्द है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड इस प्रोटेस्ट के दौरान हुआ।